सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं हैरी पॉटर की न्यू वेब सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी पॉटर हेड्स के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। अब तक की जितनी भी अपडेट्स आई है ना, उन अपडेट्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, या कोई न्यू अपडेट आ रही है उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि जो अपडेट निकल कर आ रखी है, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, उन सबको लेकर एक टॉपिक के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्या हैरी पॉटर की इस न्यू वेब सीरीज से हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। क्या ये हैरी पॉटर की न्यू सीरीज हैरी पॉटर के इस जॉनरे को आगे लेकर जाएगी या इसे टोटली डुबा देगी। रेडिट पर ऑनलाइन क्या बातें चल रही है, मैं सारी बात तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये सीरीज कैसा परफॉर्म कर सकती है। क्योंकि अगर इस सीरीज ने घटिया तरीके से परफॉर्म करा ना तो हैरी पॉटर एकदम डेड हो जाएगा भाई, विजार्डिंग वर्ल्ड एकदम डेड हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सीरीज हिट जाती है तो हो सकता है कि इसके साथ साथ और भी ज़्यादा सीरीज हैरी पॉटर से रिलेटेड आपस में चले। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा तोड़ भी सकता हूँ और थोड़ा जोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या ये वेब सीरीज ठीक है या फिर नहीं, क्या हमें इस वेब सीरीज से एक्सपेक्टेशन रखनी है या फिर नहीं। दोनों ही मुद्दे पर बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वेब सीरीज आई ही क्यों ऑनलाइन। और मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि इस वेब सीरीज की हमें जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हैरी पॉटर की 8 मूवीज एकदम परफेक्ट है। मतलब ठीक है, हैरी पॉटर वर्ल्ड के लिए वो एकदम परफेक्ट है। हैरी पॉटर की 8 मूवीज, हमें हैरी पॉटर वर्ल्ड से और कुछ नहीं चाहिए था। हाँ, ये बात अच्छी है कि बुक टू बुक वाइज ये वेब सीरीज चलेगी, बट ये इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। मतलब हैरी पॉटर की मूवीज अगर ना होती और जब हम ये वेब सीरीज देखते तो ये वेब सीरीज एकदम परफेक्ट थी। बट अब हमें बहुत सारी डिटेलिंग पता है। इनफैक्ट बुक्स की डिटेलिंग भी अब बहुत सारे लोगों को पता है भाई। यूट्यूब पे लोग सर्च करते ही रहते हैं बुक वर्सेस मूवीज। बहुत सारे फैक्ट हमें ऑलरेडी पता है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो कि मूवी में नहीं है बट बुक में थे, ये भी हमें पता है। बहुत सारे पॉटरहेड्स को ये पता है। ऑलमोस्ट 90% पॉटरहेड्स को बुक में क्या चल रहा था, क्या हुआ होगा, ये बात पता होगी। 10% को छोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी एज कम हो सकती है, उन्होंने सर्च करा नहीं होगा। लेकिन बाकी 90% पॉटरहेड्स को ऐसा पता है कि बुक में ये हुआ है। एंड जब हम लोग बुक भी पढ़ते हैं ना, या जब मैं बुक पढ़ता हूँ, तुम्हारे लोगों का पता नहीं मुझे, लेकिन जब मैं बुक भी पढ़ता हूँ ना, तो जब उसमें कोई लाइन एल्बस डम्बलडोर से रिलेटेड रहती है, सेवरस स्नेप से रिलेटेड रहती है, तो उन एक्टर्स की इमेज ना मेरे माइंड में अपने आप बन जाती है। मतलब फ्रेड ये लाइन बोल रहा है, जॉर्ज ये लाइन बोल रहा है, तो मतलब जो फ्रेड जॉर्ज वो थे, जो हैरी हरमाइनी वो थे, जब मैं उनकी लाइनें पढ़ता हूँ तो मुझे उन एक्टर्स का फेस इमेजिन होता है कि ये एक्टर ऐसा बोल रहा है। अब वो चीज हैरी पॉटर वेब सीरीज में हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। कोई और हैरी होगा, कोई और हरमाइनी होगी, कोई और रोन होगा। अब हम लोग वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना तुम? मतलब कि हम इतना रिलेट कर चुके हैं इस कैरेक्टर से। और मैं तो हैरी पॉटर पे मेरा तो पूरा चैनल बेस है, तो सोचो मैं कितना रिलेट कर चुका हूँ इन एक्टर्स से। तो तुम लोग सोच सकते हो कि विदाउट एमा वाटसन हरमाइनी, तो ये सबसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये वेब सीरीज ना बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आने वाली है। इनफैक्ट पॉटर एड्स को भी हाँ पसंद आएगी, पर हैरी पॉटर जितने लेवल तक पसंद नहीं आने वाली है। और ये ही सबसे बड़ा पॉइंट है। या हो सकता है कि ये इतनी ज्यादा पसंद आ जाए नई जनरेशन को कि जो ओल्ड वाली जो मूवीज है वो लोग भूल जाए। और मैं यहाँ पर डर रहा हूँ, क्योंकि आने वाली जनरेशन जब ये सीरीज देखेगी, क्योंकि 10-11 साल तक चलेगी, हो सकता है हम में से बहुतों के बच्चे भी हो जाएंगे और वो ये सीरीज देखेंगे और वो कहेंगे कि डैड या मॉम, ये वेब सीरीज हैरी पॉटर मूवीज से बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि वो एक एक डिटेलिंग देखने वाले हैं। वो उस मूवी वाले मैजिक को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वेब सीरीज में इतना लुप्त हो जाएंगे, उनके पास बहुत सारी क्वालिटी हो जाएगी विजार्डिंग वर्ल्ड की। सो आई होप तुम लोग यहाँ पर मेरा फर्स्ट पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब मैं बात करूँ कि क्या हमें इससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो यार ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन मीडियम है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन जब हाई होती है जब मैं नई नई कास्ट के बारे में लीक पढ़ता हूँ कि किलियन मर्फी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट होगा, एंड्रयू गारफील्ड एज अ रेमस लुपिन होगा। बट यार फिर भी जो मेरा पहले वाला पॉइंट है ना, कि जो हमारा पुराने वाला रेमस लुपिन था, मैं उसे इमेजिन करता हूँ यार बुक पढ़ते हुए, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए दिल ना थोड़ा रो रहा है कि ये नहीं चाहिए था। एंड इनफैक्ट तुम कमेंट बॉक्स में जाकर चेक करोगे विजार्डिंग वर्ल्ड के, जब उन्होंने वेब सीरीज अनाउंस करी थी, या यूट्यूब पर चेक करोगे, या जब उन्होंने कास्ट मेंबर की अपडेट दी थी, उधर कमेंट में जाकर चेक करोगे, तो पॉटर हेड्स और बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए ही नहीं था। सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि हमें हैरी पॉटर की इससे रिलेटेड कुछ चाहिए ही नहीं था।
हमें विजार्डिंग वर्ल्ड की ओल्ड या फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चाहिए था, एंड स्पेशली स्नेप एंड द मर्डर्स। हॉगवर्ट्स के फाउंडर के ऊपर वेब सीरीज मूवी बना सकते थे, स्नेप एंड द मर्डर्स पे वेब सीरीज बना सकते थे, विजार्डिंग वॉर 1 पे वेब सीरीज बना सकते थे। बहुत सारे ऑप्शंस थे विजार्डिंग वर्ल्ड पे, वार्नर ब्रोस पे, पर पता नहीं उन्हें इन दी एंड आके हगना क्यों पसंद है। और इस वेब सीरीज में वो हगेंगे भाई, गारंटेड हगेंगे, क्योंकि उनका इतिहास यही रहा है। गेम ऑफ थ्रोन के साथ उन्होंने वही करा है। हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 ठीक ठाक था, सीजन 1 में इतनी हाइप बनाई, सीजन 2 ठीक ठाक, गेम ऑफ थ्रोन एकदम घटिया। वार्नर ब्रोस की बहुत सारी पिक्चरें घटिया, मतलब वो सस्पेंस बनाते हैं और फिर होता कुछ नहीं है, सिर्फ हगना आता है उन्हें। तो इसलिए कुछ इसलिए भी डर लग रहा है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई रखनी है। हाँ देखो, अगर ओल्ड कास्ट आएगी तो हमें ओल्ड कास्ट में एमा वाटसन, डैनियल रेडक्लिफ, रूपर्ट ग्रिंट ये तो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ होपफुली और होप करो कि ओल्ड कास्ट जैसे कि ड्रैको का रोल जिसने करा था वो अब लूसियस मैल्फॉय के रोल में देखने के लिए मिले, लूना लवगोड हमें किसी प्रोफेसर के रूप में देखने के लिए मिले, नेविल हमें किसी प्रोफेसर के लिए रूप में देखने के लिए मिले। तो जिससे जो ओल्ड पोर्ट्रेट्स है ना, उनका वो बना रहेगा कि उन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा कि यार ये देख ये नेविल था। लेकिन तुम मेरी बात ये याद रख लो कि आने वाली जनरेशन में से 90% लोग यही बोलेंगे कि हमारी वेब सीरीज बढ़िया है, तुम्हारी मूवीज घटिया थी, क्योंकि उनके पास क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत सालों तक भी वो चलेगी। तो आगे वाली जनरेशन तो वेब सीरीज पर ही ज़्यादा फोकस कर रही है। एंड यही बात मैं बोलने के लिए भी डर रहा था और थोड़ा मेरा दिल उदास भी था कि एक टाइम ऐसा आने वाला है कि हैरी पॉटर मूवी का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और लोग हैरी पॉटर की इस न्यू वेब सीरीज़ को देखेंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे करके यार बड़े हो रहे हैं। कब तक एल्बस डम्बलडोर और सेवरस स्नेप की बात करते रहेंगे। अब नई जनरेशन को विजार्डिंग वर्ल्ड हैंडल करना पड़ेगा और उन पे कुछ नया ही आने वाला है। अच्छा होता है कि स्नेप एंड द मर्डर्स की वेब सीरीज़ देखने के लिए मिलती है, अच्छा होता हॉगवर्ट्स के फाउंडर की कुछ वेब सीरीज़ देखने के लिए मिलती, लेकिन हैरी पॉटर का रिबूट बहुत ही ज़्यादा घटिया डिसीजन था वार्नर ब्रोस के लिए। यही एक रीज़न है जिसके चलते मैं इस रीज़न को बहुत ही ज़्यादा घटिया बोल रहा हूँ, क्योंकि मूवीज़ को लोग धीरे धीरे करके भुला देंगे। एंड अगर तुम लोगों को मूवीज़ से उतना मतलब नहीं है, जो कि हो सकता है कि ये बात गलत हो, क्योंकि जो भी हैरी पॉटर फैंस है यार 8 मूवीज़ है, बस 8 मूवीज़ है और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बार बार रिपीट पे इतनी बार देख लिया है कि वो कैरेक्टर की इमेज बन गई होगी। अब मैं फ्रेड और जॉर्ज का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, तो तुम लोगों की वो उन एक्टर्स की इमेज तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, डॉबी की इमेज आ रही होगी, ठीक है, हरमाइनी की इमेज आ रही होगी, नेविल की इमेज आ रही होगी, ठीक, स्टीमस की इमेज तक आ रही होगी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर हैरी पॉटर की वेब सीरीज ठीक ठाक भी जाती है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हैरी पॉटर की मूवीज को थोड़ा थोड़ा भुला दिया जाए, पूरी तरह से नहीं बट थोड़ा थोड़ा। और अगर एक्सपेक्टेशन के ऊपर बात की जाए तो तुम रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, भाई तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैं लीक्स की, कैरेक्टर लीक्स की तुम्हें अपडेट दे रहा हूँ। अगर वो एक्टर्स इस वेब सीरीज में होंगे तो यस ऑफ कोर्स फाड़ ही देंगे। मैं तो इस वेब सीरीज को हैरी पॉटर मूवी से अलग हट के देखने की कोशिश करूंगा, मैं मैच नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मेरे लिए तो वही हैरी, रॉन और हरमाइनी थे और वही हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों तुम लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। तुम्हारी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इस वीडियो को लेकर वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।